नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी में मैंने आपको जो पिछली वीडियो में हमने पाचन तंत्र स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बातें बताई हुई हैं, ठीक है, वो वीडियो पहले देख लें आप, ठीक है। तो चैप्टर जो है उसमें मैंने बेसिक बात में यही बताया था कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ जो है पाचन करने में सहायता करती हैं और कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो सहायक हैं पाचन को करने में, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। इसके बारे में हम डायग्राम से समझेंगे दोस्तों। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। उस डायग्राम से आपका थोड़ा समझ में आएगा, तो वो डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले। दोस्तों, ये तो है माउथ हमारा, मतलब मुंह। ये है हमारी ग्रसनी और ये है हमारी ग्रास नली, मतलब इसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। ये ग्रसनी है जहाँ हम खाना को चबाते हैं। इसके बाद में अगर हम यहाँ बात करें तो ये है आपका अग्नाशय, ये है हमारा लीवर, और लीवर के अंदर है ये पित्ताशय, और इसके अंदर है पित्तरस, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पित्तरस है ये। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये है बड़ी आंत, और ये वाली जो है ये है दोस्तों छोटी आंत, ठीक है। ये कुछ डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हम कुछ समझेंगे। देखो, जो भोजन की क्रिया है दोस्तों, वो भोजन की क्रिया होती है मुंह से स्टार्ट, और मुंह से स्टार्ट होने के बाद में दांतों पे जाती है, फिर जीभ पर, ठीक है, फिर ग्रसनी, मतलब हम जो है भोजन को फिर क्या करते हैं, चबाते हैं, और फिर इसके सारे मतलब ग्रास नली जो फूड पाइप है हमारा, ठीक है, पेट में पहुंचता है भोजन। और ये हमारा अग्नाशय है, ये छोटी आंत है, ये वाली जो लंबी आपको दिखाई दे रही है ऐसे, और ये वाली बड़ी आंत है, और ये लीवर है जो भोजन को पचाने का क्या करती है, कार्य करता है, ठीक है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई भोजन की प्रक्रिया जो है कहाँ से स्टार्ट होती है और किस किस तरीके से भोजन को हम पचाने में मदद होती है, इनकी जो ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से भोजन हमारा पचता है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है पाचन की क्रिया। देखो, एक बात और थोड़ी सी हम बेसिक समझेंगे। ये जो पित्तरस इसमें है, पित्ताशय, देखो पित्ताशय का कार्य क्या होता है। पित्ताशय का कार्य यदि हम देखें तो ये ज़्यादातर चिकनाई को पचाता है, चिकनाई को पचाता है। अब तुमने देखा होगा कि कभी कभी, मतलब अब तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है पथरी वाली, जो स्टोन पाया जाता है पेट में, तो कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं भाई ये पित्त की थैली में है स्टोन, तो उसमें उस दौरान क्या होता है कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के बाद जैसे ही उन्होंने पेशेंट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद में वो उस पेशेंट को ये कहते हैं भाई आप चिकनाई की चीज़ मत खाना, क्योंकि चिकनाई को पचाने का कार्य किसका होता है, इसका पित्ताशय का होता है, ठीक है। ये पचाता है चिकनाई को, जितनी भी ऑयली फूड्स हैं जो हम खाते हैं वो पचाने का कार्य कौन करता है, पित्ताशय करता है। तो वो खाली स्टोन नहीं निकालते, वो पूरी पित्त की थैली को निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर वो पेशेंट चिकनाई खाता है तो धीरे धीरे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब काफ़ी टाइम उसे हो जाता है खाते खाते, तो क्या होता है कि भाई जो चिकनाई है वो पचने के लिए कहाँ पर जाएगी, पित्ताशय के पास में। जब उसके पास में पित्त की थैली नहीं है
तो इस दौरान क्या होता है कि भाई पित्त की थैली तो है नहीं, तो धीरे धीरे से वो चिकनाई जाकर किसके पास में जाती है, लीवर के पास में। अब लीवर तो चिकनाई पचाने की क्षमता नहीं रखता है, तो लीवर कैसे पचाएगा, लीवर इस बार उस चिकनाई को नहीं पचा पाता है, तो वो धीरे धीरे से वो क्या करती है, वो चिकनाई जो है इस लीवर के बाहर की साइड जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से फिर पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, तो इस दौरान फिर क्या होता है, डॉक्टर ये चेक करके वो कहता है कि भाई तुम्हारा लीवर बढ़ गया है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, वो लीवर बढ़ा हुआ बताता है, जबकि वो लीवर के पास में क्या जम जाती है, चिकनाई जम जाती है, जिससे कि पेशेंट को बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है ना, उसका पेट ठीक से फिर वर्क नहीं करता है। तो ये थोड़ी सी बात है ना, ये कुछ बेसिक बात थी जो मैंने आपको बताई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए अब बात करेंगे हम, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भाई ये जो ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों का क्या कार्य है, ग्रंथियों का कार्य है भोजन को पचाने का। हमने कल मेन ग्रंथि के बारे में जाना था कि भाई ये 3 ग्रंथि हैं जो भोजन को पचाने के काम में मदद करती हैं। तो हम अब देखेंगे कि पाचन तंत्र में किसका क्या रोल होता है। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम में जितने भी ये पार्ट बताए हैं, इनके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, देखो पाचन तंत्र में इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था ग्रंथियां जो भोजन को पचाती हैं, पाचन करने वाली ग्रंथि, पाचन करने वाली ग्रंथियां। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्रंथियों के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया भाई ग्रंथियां क्या होती हैं, क्या क्या किस किस चीज़ का ये निर्माण करती हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही आपसे। ठीक है, अब इसके बाद में हम इधर बात करें तो यहाँ बात करेंगे आहार नाल की, कि भाई किस तरीके से भोजन सबसे पहले कहाँ पर जाता है और इसके बाद में कहाँ पर जाता है। तो भाई पाचन करने वाली ग्रंथियों को हम देखते हैं। मैंने कल आपसे 3 ग्रंथि बताई थी, लेकिन आज हम पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट्स के बारे में जान के चलेंगे। इसमें जो है पहले नंबर पर मैंने आपको बताई थी लारीय ग्रंथि। कौन सी दोस्तों, लारीय ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं सैलिवा ग्लैंड्स, ये वाली। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि भाई जो, हाँ इसमें इसका रोल भी होता है, एक होती है अमाशय ग्रंथि। अमाशय ग्रंथि, अमाशय बोलते हैं दोस्तों एक तरीके से पेट को, या स्टमक हम इसको कह सकते हैं, स्टमक ग्लैंड्स। थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें तो थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था भाई लीवर भी है। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं हम। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मैंने बताई थी, कौन सी, यकृत बताई थी। और फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया था पैनक्रियास, मतलब अग्नाशय। पैनक्रियास इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अग्नाशय। ठीक है, अगर आपसे दूसरी बड़ी ग्रंथि पूछे तो ये वाली है सेकंड, और ये वाला फर्स्ट। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होता है। ठीक है, लीवर भोजन को पचाने के काम में मदद करता है। तो ये चारों ग्रंथि ऐसी हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि हैं ये भी। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड पॉइंट की, कि भाई आहार नाल, सबसे पहले जो है भोजन कहाँ जाता है ना, और ये जो भोजन है, भोजन की प्रक्रिया कहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले भोजन, हमने अभी डायग्राम बनाया था, सबसे पहले जाता है माउथ, है ना, मुंह से खाते हैं हम। इसके बाद में भोजन कहाँ पे जाएगा, टीथ, मतलब दांत, दांतों से चबाते हैं। इसके बाद में टंग, मतलब जीभ। ठीक है, अब फिर इसके बाद फूड पाइप में, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर फूड पाइप, मतलब इसको हम कह सकते हैं आहार नलिका या ग्रास नली। ठीक है भाई, और फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पे स्टमक, जिसे हम अमाशय, पेट बोल दो, पेट, पेट से अमाशय या पेट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये भोजन की प्रक्रिया है दोस्तों, मुंह से शुरू होके बड़ी आंत तक। ठीक है, लीवर पर यह हम कह सकते हैं यकृत से समाप्त हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भोजन को पचाने का कार्य किसका होता है, यकृत का या लीवर का होता है। तो इस तरह के पॉइंट है दोस्तों, ये पूरा प्रोसीजर है भोजन को पचाने का। कौन सी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है जो भोजन
को पचाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये मदद करती है भोजन को पचाने में। और भोजन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से समाप्त होती है, पूरा प्रोसीजर है हमारा जो मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट इससे उठाएंगे और सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आहार नाल में। सबसे पहले जानेंगे हम दांतों के बारे में। ठीक है, दांतों के बारे में बात करेंगे, टीथ के बारे में। दांत, देखो जो दांत होते हैं आपको पता है कि भाई इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 32। ठीक है, और ये जो दांत हैं, दांत में भी एक अलग अलग तरह की क्वालिटी होती हैं। ठीक है, उन क्वालिटियों के बारे में बात करेंगे कि भाई किस तरह के दांतों का क्या कार्य है और कौन से दांत किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि दांत, अगर हम इसके टाइप देखें तो कितने प्रकार हैं इसके, तो इसके प्रकार है दोस्तों 4। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फिर दांत 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो मैं इनकी क्वालिटी लिख रहा हूँ। ठीक है, एक तो होते हैं कृतक दांत, कृतक दांत। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो होते हैं रदनक, रदनक। थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें तो थर्ड नंबर पे है परचवर्णक, परचवर्णक। और फोर्थ नंबर पे होते हैं चवर्णक। ये दांतों की क्वालिटी है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कृतनक, रदनक, परचवर्णक और चवर्णक दांत। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं, चारों के अपने अलग अलग कार्य हैं और ये गिनती के हिसाब से होते हैं कि भाई रदनक कितने होते हैं और परचवर्णक कितने होते हैं। इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम। देखो ये जो कृतक दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है दोस्तों, 8। इनका क्या कार्य है, ये भोजन को काटने में मदद करते हैं। जो हम बड़े पार्टिकल लेते हैं ना, उन्हें छोटे पार्टिकल में सबसे पहले दांत ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये भोजन को क्या करते हैं, भोजन को काटने में मदद करते हैं, भोजन को काटने में मदद करते हैं। अगर हम इन रदनक दांतों की संख्या देखें तो रदनक की होती है वही 4। रदनक, रदनक की संख्या है 4 और ये चारों का क्या कार्य है, ये होते हैं नुकीले, ये नुकीले होते हैं और भोजन को काटने या चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, देखो ये जो रदनक दांत होते हैं, ये रदनक दांत दोस्तों वे होते हैं जो भोजन को, ये जो साइड में होते हैं, 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, जिन्हें हम किल्ले भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो है लड़ाई में भी काम कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छे हैं दांत, ये 4 दांत, 2 इधर की साइड और 2 इधर की साइड होते हैं। तो ये भोजन को, मतलब इनका मेन रोल है कि भोजन को चीरने फाड़ने या काटने में मदद करेंगे और फिर बाद में ये जो बाकी के दांत है ये फिर भोजन को क्या करते हैं, चबाने में मदद करते हैं। जैसे हम परचवर्णक की देखते हैं, परचवर्णक की संख्या होती है दोस्तों 8 और ये भोजन को क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं, ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं। चवर्णक की देखें तो इनकी संख्या है 12 और ये भी भोजन को क्या करेंगे, ये भी भोजन को चबाने में ही मदद करते हैं, चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी है हमारे दांतों की। कितने हो गए, 8 दूनी 16, 4 20, 30 32, ये 32 दांत हो गए पूरे। 32 के हमने इसकी क्वालिटी बताई कि किस क्वालिटी के दांतों का क्या कार्य होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कभी कभी इनकी एग्जाम में संख्या भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि बताओ कृतक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। रदनक दांतों का क्या कार्य है, ये नुकीले होते हैं, संख्या 4 है और ये भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, परचवर्णक की संख्या पूछ लेगा, चवर्णक की संख्या पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला जो दांतों का टॉपिक है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा दांत यदि देखे जाए कि किसके होते हैं, सबसे ज़्यादा दांत। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दांत जो होते हैं, सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या
किसकी होती है? तो दांतों की संख्या होती है घड़ियाल की, घड़ियाल, या आप मगरमच्छ भी कह सकते हो। ठीक है, कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी होती है दोस्तों 88 दांत। ठीक है, तो अगर आपसे सबसे अधिक पूछा जाए किसकी है, तो दांतों की संख्या है घड़ियाल की या मगरमच्छ की, जिनकी संख्या है 88। ठीक है, अब यदि भोजन की क्रिया आपसे पूछ ले कि कहाँ से स्टार्ट होती है, तो भोजन की क्रिया होती है दोस्तों माउथ से स्टार्ट। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। भोजन नली जो है, जो भोजन नली मैंने आपको ग्रास नली बताया, उसे ओसोफोगस भी के नाम से जानते हैं, ओसोफंगस। ग्रास नली को, ग्रास नली को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था टीथ का, दांत का, जो आज हमने कवर कर लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे पाचन तंत्र से, मैंने आपको बताया था। आपसे देखो क्वेश्चन एक दो डिस्कस कर लेता हूँ मैं, 2-4 डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। एक तो मैंने आपको कुछ बेसिक बात बताई थी कल, और आज इसके बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन भी इसके डिस्कस करेंगे कि डिस्कस कि क्वेश्चन जो है किस तरह के पूछे जाते हैं। देखो भाई, पाचन तंत्र में सबसे पहले यही बात है कि पाचन तंत्र में आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ लीवर का कार्य क्या है, भोजन को पचाता है। ठीक है, दूसरी बात कि भाई भोजन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट होती है। ठीक है, और दांतों से चबाने वाले भोजन को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। दांतों से चबाने वाले भोजन को ठीक है, ये कहते हैं हम। फिर आपसे इसमें पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था ग्रंथियों के बारे में दोस्तों। तो ग्रंथि आपसे पूछ सकता है कि बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, जिसका वेट भी मैंने आपको बताया था 0.2 से 0.3 ग्राम तक होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। और यहाँ से और भी क्वेश्चन देखो ग्रंथि से। ग्रंथि मैंने आपको बताया था बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, मिश्रित ग्रंथि। आपसे पूछ लेगा बताओ मिश्रित ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बताई थी, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की, है ना। ग्रंथियों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रंथियाँ कहते किसे हैं, वैसे तो ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंजाइम्स का कार्य क्या है, भोजन को क्या करता है, भोजन का ब्रेकडाउन करने में या कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही हम अलग अलग टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे, उसके जो है क्वेश्चन भी बाद में जो है हम डिस्कस भी किया करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।